हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा। और आज के वीडियो में हम देखते हैं कि जो रिसर्च प्रपोज़ल है उसको लिखने के लिए कितने स्टेप चाहिए और उसमें हमें क्या करना है। तो लेट्स स्टार्ट रिसर्च प्रपोज़ल। अकॉर्डिंग टू कॉल, द रिसर्च प्रपोज़ल इज़ सिस्टमेटिक प्लान विच ब्रिंग्स टू फोकस द प्राइमरीली प्लानिंग बट that will be needed to accomplish the purpose of the proposed studies. The preparation of research proposal is important to step in the process of research. There is no universally accepted format for preparing research proposal. Most of the institutions are funding agency require the researcher to submit their research proposal as the specific format that agency, यानी कि इसमें कोई ऐसा यूनिवर्सल फॉर्मेट नहीं कि इसको ही ऐसे ही हमें यूज़ करना है, बट जो कोई भी एजेंसी है जैसे कोई यूनिवर्सिटी है वो एपीए स्टाइल का फॉर्मेट है और उनको जैसे रिसर्च प्रपोज़ल लिखवाना है तो उसमें चैप्टर थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं और किस स्टाइल में लिखवाना है वो कोई यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है। जैसे हमारे इंडिया में यूजीसी है वो डिसाइड करेगा ऐसे हमें रिसर्च है वो उसका प्रपोज़ल ऐसे लिखना है, तो वैसे ही वो डिसाइड करेगा कोई भी जो यूनिवर्सिटी है वो। ठीक है, तो स्टेप्स ऑफ राइटिंग प्रपोज़ल, तो उसमें पहले टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट आएगा, पहले हमें टाइटल लिखना है, फिर द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि हमें जो प्रॉब्लम है उसका हमें स्टेटमेंट लिखना है कि यानी हमारा जो रिसर्च है उसका जो प्रॉब्लम है वो लिखना है। फिर अजम्पशन एंड लिमिटेशन डिलिमिनेशन, यानी कि हमें अजम्पशन, लिमिटेशन और डिलिमिनेशन लिखने हैं कि जो अजम्पशन यानी कि जो हम धारणा करते हैं वो हमें लिखना है कि ऐसा हो सकता है। फिर लिमिटेशन लिखनी है कि इसकी लिमिटेशंस है वो क्या हो सकती है। ठीक है, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिलेटेड लिटरेचर, यानी कि इसके ऊपर जैसा कोई भी रिसर्च हुआ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लिखेंगे कि ये इसके बारे में और इस फील्ड में ये रिसर्च हुआ है तो ये लिटरेचर रिव्यू हुआ। ठीक है, फिर हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना, तो हम लिखेंगे कि ये हाइपोथेसिस है और ऐसा हम करेंगे और ऐसा इन फ्यूचर इसका रिजल्ट आ सकता है। फिर मेथड्स, और उसमें हमें टूल्स क्या यूज़ करने हैं, प्रोसीजर, डेटा एनालिसिस कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आएंगी। फिर समरी एंड कंक्लूजन, फिर समरी है वो लिखनी है और कंक्लूजन लिखना है कि जो पूरा रिसर्च है उसका समरी क्या है और कंक्लूजन लास्ट में क्या निकल के आता है वो हमें लिखना है। फिर रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी, यानी कि हमने ये जो सारा रिसर्च किया है तो उसके रेफरेंस बुक्स है, जो व्लॉग्स है, फिर हमने विकिपीडिया और दूसरे लोगों के जो रिसर्च पेपर है उनको हमने रिफ़र किया है तो उनको सारी डिटेल को हमें लिखना है इसमें। फिर टाइम शेड्यूल कि ये कितने टाइम में रेडी हुआ है ये सारा हमें लिखना है। फिर बजट शेड्यूल कि ये रिसर्च करने में हमें कितना टाइम लगा है। फिर हम जब डेटा एनालिसिस करते हैं और डेटा कलेक्शन करते हैं तो हम दूसरे लोगों का ओपिनियन और उनको हम देते हैं तो उसमें हमें जो प्रिंट आउट निकलवाना होता है हमारा टाइम, फिर हम ट्रैवल करके दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहाँ से हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो ये सारा बजट है उसका भी हमें लिखना है कि हमें जो प्रिंट निकलवाई उसका कितना खर्च हुआ, फिर हम ट्रैवल करके दूसरी यूनिवर्सिटी गए फिर वहाँ कितना खर्च हुआ, ये सारी चीज़ें हमें लिखनी है। टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रपोज़ल, तो उसमें रिसर्च प्रपोज़ल फॉर डिग्री कि हमें मास्टर डिग्री के लिए करना है, पीएचडी का लेवल है उसके लिए करना है कि खाली हम आर्टिकल लिख रहे हैं रिसर्च का, उसके बारे में हमें देखना है। फिर रिसर्च प्रपोज़ल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट, फिर रिसर्च प्रपोज़ल फॉर ग्रांट्स बाय गवर्नमेंट, यानी कि हमें जैसे यूजीसी है वो ग्रांट देती है जब हम जेआरएफ होता क्लियर कर जाते हैं तो हम जब रिसर्च करते हैं तो उसके लिए वो हमें ग्रांट देती है। तो कैसा रिसर्च प्रपोज़ल है वैसे हमें ये सारी चीज़ें करनी है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जो रिसर्च प्रपोज़ल है उसमें स्टेप्स कितने रहेंगे उसके बारे में हमने देखा और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो एनालिसिस ऑफ डेटा है, डेटा एनालिसिस कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन।